देश आजाद हुआ है जी। तब से जो भी आरक्षण का प्रोसेस है वो एक विशेष समाज कैसे करते हैं। अभी महोबा में एक बैठक हुई थी, उस सभा में बहन कुमारी मायावती जी ने स्पष्ट लफ्जों में ये बोला था कि अभी बसोर समाज, धानुक समाज इतने सक्षम नहीं है कि वो विधानसभा का चुनाव कल भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। ऐसा नहीं है कि केवल बंटवारा करने का उद्देश्य है कि समाज बढ़ जाए, जो विभाजित हो जाए, फिर एक एक को मारेंगे। डिवाइड एंड रूल, फूट डालो शासन करो वाला रूल्स लगा दिया और ये चुतियाई की बातें बंद करो मेरे भाई। आपस में अगर बढ़ गए ना तो कभी कोई नहीं। वही तो कितनी संख्या है समाज में, हम तब तक ताकतवर है बहुसंख्यक है जब SC/ST के मंच पे। बहन जी ने अपनी जो बात रखी कितने अच्छे तरीके से रखी और कहीं ना कहीं इस तरीके से डिबेट में बात रखना चाहिए, हमें सुनना चाहिए दोनों पक्ष और इस प्रकार से बात रखना चाहिए। जी, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के सामाजिक स्तर पे ये सोच ही नहीं सकते। जी, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपने को साकार नहीं कर सकते। जी, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की फोटो लेकर या तस्वीर गले में लटकाने तो उनकी विचारधारा ज्ञापन देना है। बाकी हमारी पूरी टीम भी ज्ञापन देने के लिए तैयार है। ध्यान आकर्षण कराएं हम और आपके बीच में, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत मैं समझता हूँ उनको हमको कोटि धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने ये बात की। नमस्कार, आप सभी सामाजिक परिचर्चा में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज बहुजन न्यूज 18 के साथ खासकर जो समाज से भी जुड़े हुए हैं उन लोगों से हम परिचय करा देना चाहेंगे। देवेंद्र वर्मा जी बुंदेलखंड अध्यक्ष हैं सामाजिक बुंदेलखंड सामाजिक एकता से। देवीदीन आशू जी हैं, मिशनरी गायक हैं, BSP के समर्थक हैं और BSP के पदाधिकारी भी रह चुके हैं। और जितेंद्र सिंह जाटव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कांग्रेस के नेता हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। शिवराम बैनर्जी जी भी जुड़ चुके हैं जो प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुके हैं अनुसूचित जाति मोर्चा से। सर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जिस प्रकार से आरक्षण को लेकर के खासकर SC वर्ग के ही लोगों में जिस प्रकार से घमासान मचा हुआ है, इस पर जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि एक धड़ा है जो इसका सपोर्ट कर रहा है, एक धड़ा है जो विरोध कर रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे सर आप? देवेंद्र वर्मा जी। जी, आरक्षण में वर्गीकरण क्यों नहीं होना चाहिए? जी, आप क्या कहते हैं इस बारे में? जब से देश आजाद हुआ है जी, तब से जो भी आरक्षण का प्रोसेस है वो एक विशेष समाज को मिला है। जी, तो उसमें वर्गीकरण होना चाहिए, क्रीमिलियर होना चाहिए। लेकिन आपको इस बात का कहीं ना कहीं डर नहीं है जिस प्रकार से लोग कहते हैं कि जो हमारा समाज है वो कहीं ना कहीं इस प्रकार से बढ़ जाएगा? आपको ऐसा नहीं लगता कि आने वाले समय में? बिल्कुल बिल्कुल विभाजित भी होगा। उसमें देखो कहीं ना कहीं अच्छाई है तो बुराई भी है। विभाजित होगा, लेकिन जब एक समाज का प्रतिनिधित्व अगर BSP पार्टी में देखा जाए, बहन कुमारी मायावती जी ने मेरी समाज को कहाँ प्रतिनिधित्व मिला है? कहीं नहीं। बहन कुमारी मायावती जी तो हमेशा लड़ती हुई नजर आती हैं, आपने देखा होगा वो हमेशा हर किसी की लड़ती हैं। लेकिन आप लोगों को आखिरकार ऐसा क्यों लगता है कि बहन कुमारी मायावती जी हमारे लिए कुछ नहीं करती हैं? नहीं, बहन कुमारी मायावती जी कैसे करती हैं? अभी महोबा में एक बैठक हुई थी, उस सभा में बहन कुमारी मायावती जी ने स्पष्ट लफ्जों में ये बोला था कि अभी बसोर समाज, धानुक समाज इतने सक्षम नहीं है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ सकें। जी, यहाँ तक कि चंद्रशेखर रावण जी भी हैं, उनका हम लोग भरपूर सपोर्ट करते हैं, वो करते हैं। लेकिन जब हमारी समाज पे कोई बात आती है तो ये समाज खड़ी नहीं होती है जमीनी स्तर पर। ये सिर्फ बोल रहे हैं राजनीति करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो वर्गीकरण की बात कही है खासकर सुप्रीम कोर्ट ने, ये होना चाहिए? हेलो जी, ये भैया कौन बात कर रहे हैं बीच में? मैं अपनी पूरी बात कहूँ, जैसे कि अभी बाबा बागेश्वर धाम जी, छतरपुर जिला, जी, तो उन्होंने बसोर समाज के लिए अशब्द टीका टिप्पणियां की। जी, तो राजस्थान के सीकर जिले में किसी मंच के माध्यम से सामूहिक तौर पे, जी, तो ये बात मैंने भीम आर्मी तक पहुंचाई, लेकिन उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। जी। हमारे साथ देवीदीन जी भी हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो ये लोग समर्थन कर रहे हैं और जिस प्रकार से कहा जा रहा है लोगों के द्वारा कि ऐसे में जो समाज है उसमें बंटवारा होगा और आने वाले समय में समाज का नुकसान होगा, सर आप क्या सोचते हैं इस बारे में? ये इन्होंने किया है, से परिचित नहीं हो। सर, स्पीकर बंद कर लीजिएगा, आप अपना स्पीकर बंद कर लीजिए सर। इनकी मांग बहुजन समाज पार्टी पूरी करेगी कि सरकार पहले आप क्लियर हो जाए? जी, पहले ये क्लियर हो जाए कि ये जो मांग है या अपना अधिकार की बात कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी से लड़ रहे हैं कि सरकार से लेना चाह रहे हैं? वर्मा जी क्या कहना चाहेंगे? देवेंद्र जी।
नहीं, बिल्कुल सरकार से लेना चाह रहा है, लेकिन सरकार ने बात ली है ना। हमें आपको जो लोगों ने ये फैसला डाल करके आपस में लड़ाने की बात कर दी और उसी पे हम शुरू हो गए है ना। तो पहले तो ये हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि हम बहुजन समाज पार्टी हमारे अधिकार रोक करके रखे हुई है कि सरकार रोक करके रखे हुई है। सर कहीं ना कहीं देवीदीन सर सरकार ने ये क्लियरिफिकेशन किया है ना कि भाई जो आरक्षण है वो मात्र एक व्यक्ति, एक विशेष जाति के लिए ज्यादातर पहुंच रहा है, जो दबी कुचली जातियां हैं उनके पास नहीं पहुंच रहा है। आज अगर आपका बेटा आप खुद स्वयं टीचर हो गए हैं तो आप अच्छे स्कूल में पढ़ाओगे ना अपने बच्चों को। वर्मा जी मैं एक मिनट रोकना चाहूंगा आपको। जैसा कि अभी देवीदीन जी ने कहा कि बहन कुमारी मायावती नहीं चाहती हैं क्या कि आपको अधिकार नहीं मिलना चाहिए, लेकिन सर अभी जिस प्रकार से देख रहे हैं आपके मुखरता से कहीं ना कहीं आरक्षण का जो बंटवारे की बात कही गई है उसका मुखरता से बहन जी विरोध कर रही है। तो कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि बहन कुमारी मायावती जी खुद नहीं चाहती हैं कि जो हमारा वंचित वर्ग है वो आगे आए। इस पर क्या कहेंगे सर? ऐसा कभी भी कहीं भी अगर कोई इसकी स्पीच बहन जी की हो जी, आप सब बात करें बिना सिर पैर की बात करने से कोई मतलब नहीं। मैं उदाहरण बता देता हूँ आपको जी। बहुजन समाज पार्टी ने सबसे पहले मध्य प्रदेश के अंदर चित्रकूट विधानसभा में गणेश बारी को विधायक बनाया जी। क्या मानते हैं इसको? और अभी जो इन्होंने अभी बागेश्वर वाली बात किया, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी CL वर्मा जो CL बंसकार है भोपाल से जी, उनके द्वारा एक सभा आयोजन किया गया बागेश्वर के विरोध में और हम लोग भी शामिल थे, कार्यक्रम किया। सर जिसका भी स्पीकर खुला हो सर स्पीकर बंद कर लें, जिनका भी स्पीकर खुला हो। मेरी समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी है अखिल भारतीय बसों समाज विकास समिति के, भारतीय बसों समाज विकास समिति के माध्यम से ज्ञापन दिया गया था, ना कि भीम आर्मी की तरफ से। नहीं भीम आर्मी नहीं, बहुजन समाज पार्टी के वो जोन के प्रभारी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से नहीं रहा। सुनिए, बहुजन समाज पार्टी के वो प्रभारी हैं। आपने कहा ना बहुजन समाज पार्टी मौका नहीं देती। नहीं CL बंसकार जी हैं। वर्मा जी आपको जानकारी हो या ना हो? मैं आपको बता दूं जी, CL बंसकार जी अपनी स्वयं की खुद की पार्टी चलाते थे। CL बंसकार जी ने अपनी पार्टी का नहीं, वो SD बंसकार जी इन्होंने अपनी उस पार्टी को विलय कर लिया है BSP पार्टी में। हाँ, बहुजन समाज पार्टी में विलय करने के बाद बहुजन समाज पार्टी के समर्थन से बहुजन समाज पार्टी का समर्थन कहीं नहीं हुआ है। आप मुझे कहीं ऐसा अरे मैं उसका साक्ष्य ना, मैं उसका साक्ष्य हूँ। नहीं ऐसा कुछ साक्ष्य नहीं है। हाँ सर एक मिनट रोकना चाहूंगा मैं, आप दोनों को हम आपके पास आएंगे। सर एक मिनट सर एक मिनट रुकेंगे आप? जिला छतरपुर में वर्मा जी पार्टी में अनिल नेताजी हैं, कमलेश अहरवाल जी हैं। तो मैं अहरवाल समाज की लगभग बैठकों में जाता हूँ, अम्बेडकर जयंतियां होती हैं तो हम लोग वहीं बैठने के लिए जाते हैं, वो बैठक लगातार कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने इन लोगों के सामने भी अपनी बात रखी कि भैया आज हमारे साथ ये दुर्दशा हो रही है, कल आपके साथ होगी। तो यही बागेश्वर वाली घटना आपके साथ हुई, तो जिस टाइम पे भाई चंद्रशेखर रावल जी आए थे तो हमारी समाज ने भरपूर साथ दिया, यहाँ तक कि रास्ते में आने जाने का सिस्टम मिलाया, डोनेशन भी दिया। तो हमारी समाज तो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। वर्मा जी लेना ही चाहिए। मैं चंद्रशेखर जी के बारे में कोई बात नहीं करूंगा, पर जब बहुजन समाज पार्टी की बात है, बहुजन समाज पार्टी पूरे वर्ग के संग कल भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। भैया जी सर देवेंद्र भाई मैं रोकना चाहूंगा थोड़ा सा। जीतन सर कुछ कह रहे थे जी। सर हम ये कह रहे हैं कि ये जो व्यक्ति बैठे हैं वर्मा जी BJP और RSS के एजेंट है। लोगों को जो चीजें बढ़ाई गई हैं कि समाज में बांटो, मानवर साहब बाबा साहब की विचारधारा के खत्म करने वाली बात कर रहे। समझ नहीं रहे, जब भी समाज में आंदोलन प्रदर्शन होता है तो सब समाज के लोग अपन ने कभी ये सोचा ही नहीं कि कौन वाल्मीकि कौन बंसकार। हमें तो साला आज पता चला कि बंसकार और वाल्मीकि दोनों अलग अलग होते हैं। सर यही तो देखने को मिल रहा है। जीतन सर बता दो, बंसकार वाल्मीकि अलग नहीं है। वर्मा जी बीच में प्लीज, अभी जीतन जी बात रख रहे हैं, जीतन जी को बोल रहे हैं आप। बिल्कुल क्लियर कट मैं आपको ये बता दूं कि बंसकार और बरार
बसोर, धानों, कठेरिया, ये सब एक जाति है। जैसे कि अहरवार समाज में, अरे भैया हमारे मोहल्ला में देखो बांस का काम करते हैं और वाल्मीकि समाज नाली साफ करने का, ये लोग आपस में शादी विवाह नहीं करते, आपस में बैठते नहीं है। आप जो सोच रहे हैं, आप कहाँ लिख गया है कि वर्गीकरण हो जाएगा तो बंसकार और वाल्मीकि को लाभ मिल जाएगा, जो दिमाग में भर दिया गया है। देखो अपन ने 2 अप्रैल में प्रदर्शन किया था, तो ये सब मनुवादी लोग समझ गए कि SC ST के लोग एक है, इनको कैसे अपन तोड़े, तब इनको भविष्य में इनको खत्म करे। अगर इनको भला, आप हमारा भला करना हो तो मेरे भाई, तो 1.5 लाख पद आदमी SC ST के खाली पड़े। सरकार है, कोई की सरकार रही हो, कांग्रेस की, BJP की, 1.5 लाख पद क्यों खाली है? ये अभी तक भर दिए होते ना। आज बंसकार समाज की, तो देखो आज वाल्मीकि समाज में तो पैसे की कमी तो है नहीं। देखो महिला भी काम करती है, पुरुष भी काम कर रहे, लड़के बच्चे भी सफाई का काम करते, पैसा आता, लेकिन अपना पैसा कहाँ में बर्बाद करते हैं? दारू पीने में, गंदे काम करने में। वाल्मीकि समाज का अगर कोई बात नहीं सर, जितेंद्र सर सुनो, तो उसका क्या मानना हो कि मैं सफाई कर रहा हूँ तो मेरा लड़का भी सफाई कर्मचारी बन जाए? जितेंद्र सर, समाज की, आप वाल्मीकि समाज की देखो तो जूते सिलने का काम, बनाने का काम, खाल उधेड़ने का काम पूरा समाज ने बंद कर दिया। अगर कोई करता भी है तो सोचता है मेरा लड़का ये काम न करे। लेकिन जितेंद्र सर, आप वाल्मीकि समाज की क्या विचार कि मैं झाड़ू लगा रहा हूँ, गंदगी साफ करूँ तो मेरा लड़का भी नगर पालिका में भर्ती। जितेंद्र सर मेरी बात सुना, जितेंद्र सर, अवसर मिले, नौकरी के समान अवसर मिले। जितेंद्र सर, कमी बिल्कुल नहीं है कि आज वो कोई कहे कि वाल्मीकि समाज के पास पैसा नहीं है। ये केवल बंटवारा करने का उद्देश्य है कि समाज जो बढ़ जाए, जो विभाजित हो जाए, फिर एक को मारेंगे। डिवाइड एंड रूल, फूट डालो शासन करो वाला रूल्स लगा दिया, और ये चुतियाई की बातें बंद करो मेरे भाई। आपस में अगर बढ़ गए ना तो कभी कोई नहीं। वही तो कितनी संख्या है समाज में, हम तब तक ताकतवर है बहुसंख्यक है जब SC ST के मंच पे खड़े। सहयोग करना चाहिए। अगर वे सहयोग नहीं कर रहे हो, अच्छे से यही लड़ाई लड़ रहे हैं कि नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है, ध्यान आकर्षण कराने के लिए बोला है। लेकिन कहीं ना कहीं सर जिस प्रकार से ये देवेंद्र वर्मा जी से मैं कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से अभी आप लोग बात कर रहे थे, अभी शिवराम बहन जी ने अपनी जो बात रखी कितने अच्छे तरीके से रखी, और कहीं ना कहीं इस तरीके से डिबेट में बात रखना चाहिए, हमें सुनना चाहिए दोनों पक्ष और उस प्रकार से बात रखना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से बीच में देवी दिन आसू जी, जितेंद्र सिंह जाटव जी ने आपसे बात की और डिबेट छोड़ करके भागे, तो हमारा विरोध कर रहा है। मैंने आपसे बताया ना जी, ये दलगत राजनीति से ऊपर उठ के सामाजिक स्तर पे ये सोच ही नहीं सकते जी। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपने को साकार नहीं कर सकते। जी। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की फोटो लेकर या तस्वीर गले में लटकाने तो उनकी विचारधारा से समावेश नहीं हो सकते। ये लोग सिर्फ उनका उपयोग कर लेना जानते हैं, तो उनकी विचारधारा को, जो उनका सपना था कि अंतिम पंक्ति तक व्यक्ति को लाभ मिले, वो ये लोग नहीं करना चाहते हैं। इसी कारण आज जो सवर्ण जाति के जो लोग हैं, और अगर ऐसा समझते हैं सारे लोग कि सवर्ण जाति के लोगों ने ये वो किया, तो मैं ऐसा समझता हूँ सवर्ण जाति से इससे कोई लेना देना नहीं है। वह आज भी ये बोलती है, वो चाहे वो जाटो जाति हो, चाहे वो चमार जाति हो, चाहे कोरी हो, चाहे पारसी हो, चाहे बसोड़ हो, चाहे वाल्मीकि हो, सारे लोगों को एक ही दृष्टि से देखती है। उस दृष्टि से हम और आपको आपसी में लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि इससे विचार करना चाहिए। और जो लोग आगे आ गए, जो जाति आगे आ गई है कि उनको, जो जाति पीछे रह गई है, उनको सहयोग करके आगे लाना चाहिए, ना कि ये कह के बोलना चाहिए कि आप में कष्ट नहीं है, आप ताकतवर नहीं है, आप सफाई का काम कर रहे हैं इसलिए आगे नहीं आ सकते हैं। ऐसा नहीं है। वही चीज सर मैं अभी सुन रहा था, जिस प्रकार से जितेंद्र सिंह जाटव जी ने कहा कि ये लोग सफाई का काम करते हैं और शराब का सेवन करते हैं, तमाम प्रकार की बातें कही, तो कहीं ना कहीं ये लॉजिक नहीं कहीं ना कहीं लगाया जा सकता। हर व्यक्ति शराब पीता है, हर व्यक्ति ये सारी चीज़ें करता है, लेकिन ये चीज़ बोल करके और उस चीज़ को बंद करना कहीं ना कहीं ये गलत लग रहा था। वही मैं उनसे सवाल कर रहा था। मैं ऐसा समझता हूँ कि जितेंद्र जी जो है फ्रस्ट्रेशन पे जी रहे हैं। जी, जितेंद्र जी अभी क्या हुआ है तो मैं बोलना नहीं चाहिए। जितेंद्र जी भी हमारे भाई हैं, मैं उनसे परिचित नहीं हूँ, ना ही मैंने उनकी शक्ल देखी, ना ही उन्होंने मेरी शक्ल देखी, पर उनकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि वो फ्रस्ट्रेशन में। जितेंद्र जी को ये लगना चाहिए कि भाई जो भी वर्ग है, SC वर्ग है, पुलिस से नहीं इकट्ठा होता, टेक्निकल से होते इकट्ठा होता, समाज की सेवा करने से काम। बिल्कुल श्रीमान जी, आपने जो बात रखी है बिल्कुल सही तरीके से रखी है। वही बात
बात मैं कह रहा हूँ, जब ये इन लोगों को सिर्फ एक ही मुद्दा का बात है कि मुझे सत्ता की चाबी चाहिए, तो हम लोगों को इनको यूज करना है, एक डिस्पोजल गिलास की भांति यूज करना है, इनका यूज करना है, उसको फेंक देना है। तो वही चीज मैं देवेंद्र जी 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 इस प्रकार की मानसिकता जनरल कैटेगरी वालों की है कि हमें इस बहुजन समाज को यूज करना है। इसी प्रकार की मानसिकता कि हमें इनको जनरल कैटेगरी क्या मानसिकता कि हाँ बहुजन समाज को यूज करके इन्हीं के कंधों पे हाथ रखते हुए आगे बढ़ना है, ये उनकी मानसिकता है। मेरे एक समाज की बहुजन समाज के मेरे भाई की जो मानसिकता है वो है कि हमें इन लोगों को यूज करना है, वो जो फायदा है राजनीतिक फायदा हो चाहे सामाजिक आर्थिक जो भी फायदा हो वो हम मेरे समाज को मिलना चाहिए। अगर ये बात नहीं होती सर अगर ये बात नहीं होती तो चमार रेजिडेंस की मांग नहीं होती, बहुजन रेजिडेंस की मांग होती। बिल्कुल, और वही चीज मैंने उनसे जानना भी समर्थन करता हूँ कि ये लोगों ने सिर्फ चमार रेजिमेंट की जो बात की है कि वास्तविक निरर्थक बात है, सर ये नहीं होनी चाहिए। सर आप वो लोग बात सुनने के लिए तैयार इसलिए नहीं है क्योंकि डिस्कनेक्ट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि अपने लोग भी कुछ पढ़ने लिखने लगे हैं, तो उन लोगों को अपने हर परिकार का वो भी जानने लगे हैं, तो उन लोगों को फिर रुचि तो लगेगी। जिस प्रकार जो अपन बात करते हैं, जब चमार समाज बात करती है और अपन खुद बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी को रुचि लगती है, इसी तरह इनको लगने लगी। बात ये लगने लगी कि विभाजन की बात करने लगे हो आप लोग। अच्छा देवेंद्र जी, मैं एक और आपसे सवाल करना चाहूँगा देवेंद्र जी से। सर, जिस प्रकार से बार बार ये कहा जाता है कि जो बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी हैं, इसका पूर्ण रूप से विरोध कर रही हैं और लगातार वो ट्वीट पे ट्वीट कर रही हैं जब से भारत बंद हुआ है, और अभी तक कोई प्रतिक्रिया खासकर सरकार की नहीं आई है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि जो हमारा एससी वर्ग का वोट है वो बहन कुमारी मायावती जी के पास जाता था, लेकिन आने वाले समय में यदि विरोध करेंगे तो खासकर वंशकार और वाल्मीकि समाज के लोग इन लोगों से दूर हो जाएंगे? बिल्कुल विभाजन तो होगा। देखो ये विभाजन की एक मजबूरी बन गई है। अगर अपना भाई एक छोटे भाई को सपोर्ट कंधे से कंधा मिला के चले तो विभाजन नहीं होता। छोटे भाई ने ही थोड़ी दरकिनार कर रहा है जी, कि वो जमीनी स्तर पे बोलता है, मंच के माध्यम से बोलेगा, साथ में उठेगा, लेकिन जो जमीनी स्तर पे कार्य है वो नहीं होता है। जमीनी स्तर पे अनटचबिलिटी की अगर जहाँ तक बात है तो सबसे ज्यादा भेदभाव अगर करता है एसटी समाज के साथ तो ये हमारा समाज करता है। नहीं तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ। सर आप अभी पटना की घटना देखिए, अहरवाल समाज के एक टीचर थे तो उन्होंने अपने समाज के बच्चों के लिए, जो मेरी समाज के बच्चे हैं उनके साथ जाति सूचक की आप घड़े से पानी नहीं पिएंगे, बहुत सारी चीजें हैं जैसी। नहीं, ये तो ग्राउंड में देखने को मिल रहा है। आप हर जगह जाइए, ये लोग छुपाएं वो बात अलग है। मैंने कई बार उन लोगों से कहा है कि आप बाबा साहब को मानने वाले हैं, संविधान को मानने वाले हैं, आप ईमानदारी से ये चीज़ें बता सकते हैं कि ये जो अनटचबिलिटी और छुआछूत है, जिस प्रकार से आरक्षण का भी आधार रखा गया था, आज भी खासकर मैं बात करूं मध्य प्रदेश की तो वंशकार और वाल्मीकि समाज को आज भी कोई व्यक्ति नहीं छूते, खासकर ये लोग भी नहीं छूते जाटव समाज के लोग। सर मैं अपनी बात स्पष्ट तरीके से बताऊं कि मैं कहीं नहीं चाहता हूं कि बहुजन समाज बटे जी, क्योंकि हम जब टुकड़ों में हो जाएंगे तो टुकड़ों में पिटेंगे जी, ये भी हकीकत बात है जी। कहीं ना कहीं उनकी भी बात हकीकत है जी, लेकिन वो हम पेश कर रहे हैं सामने। नहीं तो ये बात तो उन्हें बताना चाहिए कि हम लोग इन पे जाति कर रहे हैं, हम लोग भी इन पे अन्याय अत्याचार कर रहे हैं जी। शिवराम सर, हम टुकड़ों में बट रहे हैं। शिवराम सर, आरक्षण की बात आ रही है तो हम टुकड़ों में बट रहे हैं। देवेंद्र सर, शिवराम सर से मैं कहना चाहूँगा, सर जिस प्रकार से अभी देवेंद्र जी ने बात कही कि उनको समर्थन भी करना चाहिए, यदि ये प्यार से समर्थन कर देते यदि अपन लोगों का, तो जरूरी नहीं है कि वो जो हमारा वोट बैंक है एससी की अदर जातियों का वो दूसरी पार्टियों को जाता, कहीं ना कहीं वो वहीं का वहीं रहता, क्योंकि जब से विरोध किया, जब से खासकर वाल्मीकि और वंशकारों को ऐसा लगने लग गया है कि ये हमारा पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। अभी आप एक गाजियाबाद की घटना देखो कि उन लोगों ने, वाल्मीकि समाज ने काले झंडे इसका आंदोलन का समर्थन, सुप्रीम कोर्ट का समर्थन किया तो उन लोगों को पीटा गया। शिवराम सर से मैं जानना चाह रहा था, सर आप क्या कहेंगे? शिवराम सर। नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है ना, मैंने पहले ही बोला है, उन्होंने प्रदेश के लिए कहा कि ये चाहे तो ये कर सकते हैं, और हमको ये ध्यानाकर्षण कराया उनने अन्य जातियों को सुप्रीम कोर्ट ने, और मैं सुप्रीम कोर्ट की इस बात को धन्यवाद करता हूँ उनको, और समर्थन भी करता हूँ इस बात को कि कम से कम उन्होंने इस बात को ध्यानाकर्षण कराया जनता के सामने, अन्य जातियों के सामने, कि हमारे साथ कहीं न कहीं अन्याय हो रहा है, और जब हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो हम सबको मिलके इसका प्रतिकार करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की बातों का समर्थन करना चाहिए। इसमें क्या है, देखिए मैं आपको बता दूं, वो फाइट नहीं कर पाएंगे
जी उनको ये लगने लगा है कि अब जो अन्य जातियां हैं जी वो इस बात से बिल्कुल आगे अग्रसर हो रही है। जी मैं आपको बता दूं कि मैंने इस विषय पे 10 साल, देखिए तो 10 साल से इस विषय पे संघर्ष कर रहा हूँ, बात भी कर रहा हूँ। जी नीचे ऊपर तक मेरी अनेक लीडरों से भी बात हुई और दिल्ली भोपाल में भी बड़े लीडरों से बात हुई, सुप्रीम कोर्ट के लायरों से भी बात हुई, हाई कोर्ट में भी कई लोगों से मेरी बात हुई, क्योंकि मैं जनरल जस्टिस बोर्ड का मेंबर भी रहा हूँ, जी तो इस टच में मेरे बहुत से जुडिशियल के लोग भी थे। और मैं इस बात को बार बार कहता रहा हूँ जी कि जैसे कि मैंने उदाहरण के लिए क्या होता है कि हम सब बहुत सारे इंटीरियल उदाहरण देते हैं जी कि इनसे सर्विस नहीं मिले, तो वो बात आ जाती है कि कंपटीशन की बात है, सर्विस नहीं मिलना और ये मिलना। लेकिन जहाँ तक राजनीति की बात है, तो राजनीति में आप मैं सीधा सा एक उदाहरण जिन लोगों की समझ में आ जाता है कि 47 जाति में 35 सुरक्षित विधानसभा है, 35 सुरक्षित विधानसभा में आप देखिए तो 14 जो है वो जाटो चौधरी समाज के विधायक हैं और 8 या 9 विधायक जो है वो खतीज सोनकर समाज के विधायक हैं। जी तो मतलब 35 में से ये मान लीजिए कि 90% जो जाति ने कब्जा करके रखा है 70 साल में, बाकी 45 जाति तो वहीं की वहीं है आज भी। और जब वहीं की वहीं वो जातियां रहेंगी तो निश्चित रूप से वो आगे नहीं बढ़ पाएंगी और वे अपने समाज के लिए कोई काम नहीं कर पाएंगी। और ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे अपने लोगों को कि हम इस विषय पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ये मेरा अपने लोगों से ये विशेष रूप से आग्रह है कि इन सब चीजों की एक संगोष्ठी बीच में होनी चाहिए, बात भी होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने हमको आगाह किया है और जागृति लाने के लिए बात की, तो ये हम और आप आपसे में बात करने लगे, लेकिन इसके पहले हम और आप कभी इनसे चर्चा नहीं कर पाते थे कि हमारे अपने लोग शासन प्रशासन से कैसे पहुंचे। सर अंत में एक सवाल रहेगा मेरा आप दोनों लोगों से। जिस प्रकार से खासकर सोशल मीडिया में देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर खासकर वंशकर और वाल्मीकि समाज के लोग सुप्रीम कोर्ट के समर्थन में पोस्ट डाल रहे हैं, क्या आने वाले समय में जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है इसके समर्थन में किसी प्रकार से ज्ञापन वगैरह सौंपा जाएगा आप लोगों के द्वारा? बिल्कुल 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 हम तैयारी भी चल रही है और प्रदेश लेवल से भी अपन को देना चाहिए। और मैं समझता हूँ हमने जबलपुर में सबसे पहले हमने ज्ञापन सौंपा जिसमें हमने सुप्रीम कोर्ट के लिए समर्थन की बात की है और उन सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद भी दिया। ट्विटर से, फेसबुक से, सारी चीजों से हमने इस बात को समर्थन दिया, दिया है जबलपुर। देवेंद्र जी बिल्कुल सर, जैसे कि अखिल भारतीय बसो समाज विकास समिति के माननीय केडी राय जी से मेरी बात बराबर हो रही है इस विषय में लेकर, तो उनसे मेरी बात हुई है और उन्होंने बोला भी है कि हाँ अपन लोगों को ज्ञापन देना है। बाकी हमारी पूरी टीम भी ज्ञापन देने के लिए तैयार है, ज्ञापन देंगे। और सर आपने 70 साल से अपनी लोगों की जाति का नाम कभी आया, कभी हाईलाइट हुआ कि कभी आज अपन को मौका मिले बैठने बोलने का, एक दूसरे से वार्तालाप करने? आज अगर ये मौका मिला है तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपसे बोला ना कि सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान आकर्षण करा है हम और आपके बीच में, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत मैं समझता हूँ उनको हमको कोटि धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने ये बात की। और लेकिन सर इस पर एक चीज और मिलना चाहिए, इस बात पे और गंभीरता से विचार करना चाहिए। मेरी केटी राय से भी हमेशा बात होती रहती है। अभी बीच में मैं लखनऊ बैठक में गया था, केटी राय जी से मेरी बात हुई है, मेरा उनसे बहुत अच्छा परिचय है और राही जी से, और हम सब संपर्क में रहते हैं। शिवराम सर एक और अंत में सवाल मेरा आपसे रहेगा। जिस प्रकार से खासकर बहुजन समाज पार्टी के लोगों का या कई दलित चिंतकों का ऐसा कहना है कि जो ये चाल है कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी की चाल है, थोड़ा सा लॉलीपॉप दे करके बाद में पूरा का पूरा छीन लिया जाएगा, इस पर क्या कहेंगे? मैं आपको बता दूं, काइंडली फॉर इंफॉर्मेशन, मैं इसको सिरे से नकारता हूँ। इसमें बीजेपी की कोई चाल नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। हाँ, ये बात ठीक है कि तमाम लोग चाहते हैं कि हमारे आप सारे लोगों में फूट चल जाए, वो तो रहेगा, उसमें बात नहीं है। लेकिन इसमें बीजेपी का कोई बात नहीं है। अगर बीजेपी की, और मैं बार बार देख रहा हूँ संघ के लोग वो बोल रहे थे बीच में बीएसपी के लोग, तो उनके दिल और दिमाग में से बीजेपी और संघ, ये जो दो चीज का जो भूत सवार रहता ना, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे सारे समाज के लोगों को नुकसान भी पहुंचाता रहेगा।
जी तो जी ये लगता है कि नहीं, ये बीजेपी या संघ के लोग ये कर रहे हैं। मैं जानता हूँ, चाहे सत्यनारायण जटिया जी हो, चाहे थावरचंद गहलोत जी हो, चाहे रामनाथ कोविंद जी, इनकी टीम में मैंने काम किया है। इनके साथ मैंने 1 दिन 2 दिन के लिए काम नहीं किया, सालों इनके साथ घूम के काम किया है। तो मैं जटिया जी की भी विचारधारा को समझता हूँ। सर समय पूरा होने वाला है, सर समय पूरा होने वाला है। निवेदन करना चाहूँगा आपसे कि अंत में आप क्या समाज को मैसेज देना चाहेंगी? समाज को मैं मैसेज ये देना चाहूंगा कि हम सब पूरे मध्य प्रदेश के लोग एक संयुक्त ज्ञापन भी दें और अपने अपने जिले में कलेक्टर के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद और शासन प्रशासन से बात करें कि नहीं, निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो सार्थक है, ठीक है। देवेंद्र जी आप क्या कहना चाहेंगे? वर्मा जी। नहीं बिल्कुल होना चाहिए कि हमें पूरे संयुक्त रूप में, मुझे जितने भी वंचित रह गई हैं समाज, आज से जो वंचित रह गई हैं, उनको सबको इकट्ठा होकर ज्ञापन देना चाहिए और यहाँ तक कि जन सैलाब के साथ जाना चाहिए जी। उनकी निगाहों में भी ये हो जाए कि भाई इनकी भी जनसंख्या भारी है। बिल्कुल। बट वही मेरा कहने का मतलब कि ऐसा नहीं कि सिर्फ बसोर बंसकार भर समाज रहे, जो अन्य जाति हैं, जैसे कोली जाति पीछे रह गई, बालू जाति पीछे रह गई, पासी जाति जो मध्य प्रदेश में बिल्कुल से पीछे रह गई है। बिहार की बात मैं ना करूंगा, हम MP की बात करेंगे। तो जो अन्य जो कंजर जाति पीछे रह गई, इन जाति के लोगों से संपर्क हम सबको करना चाहिए। मैं कर भी रहा हूँ, मैं बात भी कर रहा हूँ सारे लोगों से, और हमारी सीट में कुछ समय की बात भी हो रही है। लेकिन वो छोटा आंदोलन ना होके एक बड़ा स्वरूप आंदोलन होगा तो ज्यादा बेहतर होगा। जी बहुत धन्यवाद सर आपका, शिवराम बहन जी का और देवेंद्र वर्मा जी का। आप हमारे साथ जुड़े बहुजन न्यूज 18 के साथ। आप सभी का बहुत धन्यवाद।